अभी इस वक्त मैं हूँ शहीद स्मारक जयपुर में, जहाँ राजस्थान प्रदेश भर के करीब 1 लाख बाबू है, मंत्रालय कर्मचारी है, वो धरना दे रहे हैं। 16 मार्च से इनका धरना है वो लगातार जारी है। क्रमिक अनशन है वो लगातार चल रहा है। इनकी कुछ मांगे हैं जिन मांगों के लिए सरकार से ये लगातार वार्ता कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं निकला हुआ है। और उसी हड़ताल की वजह से राजस्व के कार्य है, पंचायती कार्य है वो प्रभावित है। आम जन है वो भी परेशान हो रहा है और सरकार को भी राजस्व की भारी कटौती हो रही है। हमारे साथ है सुरेश धावई, मंत्रालय के एकता मंच कोर कमेटी सदस्य। अच्छा, कब से आपका ये धरना चल रहा है? ये 16 मार्च से हमारा क्रमिक अनशन है, अनवरत जारी है। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो है कि सचिवालय के समान हमारी भर्ती एक जैसी है, योग्यता एक जैसी है। सचिवालय का एलडीसी और यूडीसी और अधीनस्थ का एलडीसी यूडीसी बराबर हैं। उसके ऊपर जाकर हमारे कई प्रकार की भ्रांतियाँ पैदा कर दी। हम पिछले कई सालों से सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि हमारी एक जैसी समान भर्ती होने पर, समान योग्यता होने पर हम लोगों को क्यों आपस में विभेद किया जा रहा है। यानी देखोगे आप, समान भर्ती परीक्षा होती है, नोटिफिकेशन समान निकलता है, काम भी समान है, लेकिन वेतन देने की जो पद्धति है वो असमानता है। यानी कि मंत्रालय कर्मचारी है उनका वेतन ज़्यादा दिया जाता है, यानी कि जो सचिवालय की द्वितीय पदोन्नति में उनको 4200 ग्रेड पे दी जाती है, जबकि 40,000 बाबू जो अधीनस्थ में काम कर रहे हैं उनकी द्वितीय पदोन्नति 3600 है। उन लोगों के प्रमोशन जो है वो ऊपर 8,700 तक जाते हैं और अधीनस्थ कर्मचारियों के जो प्रमोशन है वो 6,000 पर ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो हमने सरकार से बार बार आग्रह किया, निवेदन भी किया है। इसके अलावा हमारे पिछली सरकार में जब घोले सरकार थी, आपको वादा किया था कि आपकी जो पदोन्नति है उसका भी समाधान होगा, वेतन विसंगति है उसका भी कुछ हल निकालेंगे, और कुछ वादा भी किया था। बिल्कुल, सरकार ने हमारे को बार बार ये आश्वासन दिया कि बैठकर निर्णय करेंगे, द्विपक्षीय वार्ता में आपकी सारी चीज़ों का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन 46 दिन होने के बाद भी 2 बार हमने CMR में CM साहब से वार्ता की है, और उसके अलावा उनके निर्देश पर वित्त सचिव अखिल अरोड़ा साहब से भी हमने निवेदन किया, बात की है। उन्होंने हमारी बात को जस्टिफाइड माना है, लेकिन अभी तक हमारे इन मांगों पर कोई निर्णय नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम निरंतर, जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं हो जाती है, हमारी ये वेतन संशोधन पूरा नहीं हो जाता है, वेतन कटौती वापस नहीं ली जाती है, तब तक हमारा ये अनशन क्रमशः अनवरत जारी रहेगा। और यदि फिर भी पूरा नहीं होता है तो हम कोर कमेटी के सारे लोग बैठकर आगे इस आंदोलन को और उग्र करने पर जल्दी से जल्दी विचार करेंगे। यानी जो कुछ अलग से बाबू है वो राजस्थान के कुछ अलग से नहीं मांग रहे। खुद गहलोत सरकार ने, जब पिछले गहलोत सरकार थी 2017 में, घोषणा की थी इनकी वेतन विसंगति की मांगों के लिए, बढ़ाने के लिए और समान करने के लिए। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी सरकार ने इनकी जो ये घोषणा हुई थी वो वापस ले ली थी, कम वेतन कर दिया था, ग्रेड पे कम कर दिया था। लेकिन वही चीज़ ये दोहरा रहे, जैसे ही सरकार है, अभी गहलोत की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उनसे वही मांग रहे जो उन्होंने वादा किया। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इनको टड़का रही है, बार बार मिलने के लिए बुला रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नीति निर्धारण नहीं बनाया जा रहा है। और जिससे करीब सिर्फ 1 लाख परिवार, 1 लाख बाबू ही नहीं, राजस्थान में उनसे जुड़ी हुई फैमिली से करीब 5 लाख परिवार सदस्य वो जुड़े हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से समस्या से त्रस्त है। पिछली सरकार में, जब पिछली गहलोत सरकार थी, तब उन्होंने हमारे बाबू की ग्रेड पे 9840 की थी, लेकिन 30/10/17 में जो सरकार आई बीजेपी की, वसुंधरा सरकार ने उसको वापस विड्रॉ कर लिया था। आज हम गहलोत साहब से, CM साहब से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आपने हमें दिया था उसे ही वापस बहाल किया जाए। उसके लिए भी हमें कंटिन्यू निरंतर अनशन करने पड़ रहे हैं। हमारे जो पद, ऊपर के पद कम कर दिए थे, उन पदों को हम वापस रिवाइव करने के लिए सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार का कोई सकारात्मक रुख नज़र नहीं आ रहा है। प्रयास ये है, CM साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि जल्दी निर्णय करेंगे, लेकिन वो जल्दी कब होगी, सारे कर्मचारी त्रस्त हैं, परेशान हैं। यानी सिर्फ चुनावों के लिए, वोटों के लिए कोरी घोषणाएं नहीं की जाए, अगर घोषणा की जाए तो उनका अमल किया जाए, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है वो त्रस्त है, परेशान है। और सरकार से यही लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, हमारी जो वेतन विसंगति की मांग है उसका कुछ संशोधन किया जाए। और अगर इन मांगों का संशोधन नहीं किया तो शायद आने वाले चुनावों में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मैं धनराज योगी, DNY वार्ड, जयपुर।